जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है, उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है और माध्यमिक सत असत के मध्य वस्तु को मानते हैं। हे राम जी, वास्तव में कुछ बना नहीं। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है, उनको वैसा ही भासता है। इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्यादिक में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण हैं, वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। वस्तु तो एक है, परंतु उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ उसे वैसा ही भासित होता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसी ही सिद्धि होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्मसत्ता ही सारभूत है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्मसत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही चित्त ने देह इंद्रिय आदि की कल्पना की है, पर चित्त भी सत्य नहीं है। आत्मा की सत्ता लेकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकारों की कल्पना करता है। इससे चित्त का त्याग करो, जिससे तुम्हारा विकार जाल मिट जावे। हे राम जी, देह इंद्रियों में सार क्या है सो सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी हैं। जब देह मिट जाता है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है, चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं। हे राम जी, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है
उसमें स्थित हो। विश्व कलना मात्र है, आत्मा में कुछ नहीं। यह विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत्य की तरह जान पड़ता है। पहले भी शुक्र, लवन, राजा और इंद्र के पुत्रों के वृतांत में कहा है कि संकल्प से जो इन्हें जगत दृढ़ होकर भासित हुआ था, सो वास्तव में कुछ नहीं था। वैसे ही यह विश्व भी चित्त के फुरने में स्थित है। असम्यक दृष्टि से अद्वैत आत्मा में दृश्य भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार आदिक अज्ञान से दृश्य भासित होते हैं। इससे इनको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, एक गढ़ तुमको बताता हूं जिसमें किसी शत्रु की गति नहीं, उसमें स्थित हो। हम भी उसी गढ़ में स्थित हैं और जितने ज्ञानवान हैं वे उसी में स्थित होते हैं। हे राम जी, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदिक विकार आत्मा में नहीं पाए जाते। जैसे रात्रि में दिन नहीं होता, वैसे ही विकार रूपी दिन गढ़ रूपी रात्रि में नहीं पाया जाता। इससे अचिंत्य रूप गढ़ में जहां कोई फूरना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहम भाव त्याग कर स्थित हो, तो अहम त्वम भाव निवृत्त हो जावे। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब ज्ञानी फुरने और ना फुरने में स्वरूप को समान देखता है और संपूर्ण जगत उसको आत्मरूप दिखता है। इससे चिदावली से देह पर्यंत जो अनात्म है, उसको क्रम क्रम से त्यागो। प्रथम देह को त्यागो, फिर इंद्रियों के अभिमान को त्यागो। इसी क्रम से सबको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, यह संसार चेतन मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। आत्मा ही विश्व रूप होकर स्थित है। जैसे सूर्य की किरणें ही जल का आभास होती हैं, वैसे ही आत्मा का चमत्कार दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे संकल्प और संकल्प करने वाला भिन्न नहीं और आकाश ही भ्रम से मोती की माला होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे बीज ही वृक्ष, फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है और दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे जल के तरंग जल ही हैं, वैसे ही विश्व आत्मा ही है। हे राम जी, चिदावली, जीव, अहंकार, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, देह, विश्व, आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे विश्व को अपना स्वरूप जानो। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, वैसे ही तुम जानो कि सब मैं ही हूं। जो ऐसे ना जान सको, तो ऐसे जानो कि देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है। वह देह मैं नहीं हूं, इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण इंद्रियों का सार है।
जो प्राण न हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं। प्राण भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण का सार मन है। जो मन मूर्छित होता है और प्राण आते जाते भी हैं तो भी किसी काम के नहीं। मन भी मैं नहीं, क्योंकि मन को प्रेरणा वाली बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि करती है मन भी वहीं जाता है। बुद्धि भी मैं नहीं, क्योंकि बुद्धि का प्रेरक अहंकार है। अहंकार भी मैं नहीं, क्योंकि अहंकार का सार जीव है। जीव के बिना अहंकार किसी काम का नहीं। जीव भी मैं नहीं, क्योंकि जीव का सार चिदावली है। शुद्ध चित्त में चैतन्योमुखत्व होने को चिदावली कहते हैं। जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी मैं नहीं, क्योंकि चिदावली का सार चिन्मात्र है और वह अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है। ये सब अनात्म भ्रम से सिद्ध हुए हैं। मैं केवल शांत रूप आत्मा हूं। हे राम जी, जो तुम्हारा वास्तव स्वरूप है वही होकर रहो। उससे भिन्न अनात्म में अहम प्रीति को त्याग दो। तुम देह से रहित निर्विकार हो। तुम में जन्म मरणादिक कोई विकार नहीं और तुम शांत रूप ज्यों के त्यों स्थित हो। तुम कभी स्वरूप से और नहीं हुए हो। उसी स्वरूप में स्थित रहो। हे राम जी, आत्मा चिन्मात्र से बढ़कर और सार कुछ नहीं। उसी में स्थित रहो जिससे सब ताप मिट जावे। हे राम जी, सर्वत्र आत्मा ही स्थित है। जैसे बीज ही फल फूल होकर स्थित होता है, वैसे ही सब कुछ आत्मा में ही स्थित है। तब निषेध और त्याग किसका करिए। इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे शिष्य, वशिष्ठ जी के वचन सुन राम जी प्रसन्न हुए। जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल जाता है, वैसे ही राम जी की बुद्धि वशिष्ठ जी के वचन रूपी सूर्य से खिल उठी। तब वह बोले, हे भगवान सर्वधर्मज्ञ, आपकी कृपा से अब मैं जागा हूं। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा सर्वदा अनुभव रूप और अपना रूप आप है, पर उसके प्रमाद से मैंने इतने काल तक दुख पाया। अहंता और ममता रूपी बड़ा बोझ जो सिर पर था, उससे मैं दुखी था। जैसे किसी के सिर पर पत्थर की शिला हो और ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में वह पैदल चले तो दुख पाता है, और जो उसके सिर से कोई उस शिला को उतार ले और छाया में बैठावे तो बड़े सुख को प्राप्त होता है। वैसे ही अज्ञान रूपी धूप में अहंता ममता रूपी शिला के बोझ से मैं दुखी था। आपने वचन रूपी बल से उस शिला को उतार लिया और आत्म रूपी वृक्ष की छाया में विश्राम कराया। हे भगवान, भी आ पड़े तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं। अब मेरे सब संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल और स्वच्छ रूप होता है, वैसे ही
राग द्वेष रूपी मेरा द्वंद्व नष्ट हो गया। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हूं। परंतु एक प्रश्न है, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। महापुरुष बारंबार प्रश्न करने से बुरा नहीं मानते। हे भगवान, आप कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है, तो शास्त्र का यह विधि निषेध और उपदेश किसके लिए है कि यह कर्म कर्तव्य है और यह कर्म कर्तव्य नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, पर जल से वे भिन्न नहीं, वैसे ही चैतन्य आत्मा में अहम भाव को लेकर चैतन्योमुखत्व उपजा है। उससे देश काल वस्तु बन गए हैं और शास्त्र निकले हैं। फिर फूरने से उसके दो रूप हुए हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। उसमें विद्या रूप जो जीव हुए हैं वे ईश्वर कहलाते हैं, और अविद्या रूप जीव हैं जिनको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय वास्तव रहा है, वे ईश्वर हैं। और जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है और जो संकल्प विकल्प में बहते हैं, वे जीव दुखी हैं। हे राम जी, इतनी संज्ञा फूरने में हुई है तो भी आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जैसे एक ही रस, फूल, फल और वृक्ष हुआ है, रस से भिन्न कुछ नहीं। आत्मा रस की तरह भी परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ। फूरने से ईश्वर, जीव और विद्या अविद्या हुए हैं, आत्मा में कुछ नहीं। हे राम जी, जिनका संकल्प आदि भौतिक में दृढ़ नहीं हुआ, वे जीव शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होते हैं और उनको आत्मा का साक्षात्कार भी शीघ्र ही होता है। जिनका संस्कार आदि भौतिक में दृढ़ हुआ है, वे चिरकाल में आत्मपद को प्राप्त होते हैं। आत्मपद की प्राप्ति बिना वे दुख पाते हैं। जिनको आत्मपद की प्राप्ति होती है, वे सुखी होते हैं। हे राम जी, ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप में और कुछ भेद नहीं, केवल सम्यक और सम्यक